में हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अ मैच स्टिक मैच बॉक्स मेजरिंग 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है दे रखा है, मैच स्टिक बॉक्स है। व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो पूछा गया कि ऐसा जो बॉक्स होगा जिनमें ये 12 बॉक्स होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें आप ये जो जिसमें एल बी एच अलग अलग दिया रहता है तो उसको हम क्यूबाइड बोलते हैं, ठीक है। और ये क्यूबाइड के बारे में अगर आपको पता चले तो क्यूबाइड में लेंथ ब्रेथ हाइट होता है और इसका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। ये बात आपको आई थिंक पता होगा क्यूबाइड के बारे में। तो हमें इनका एक एक करके सारे जो डिटेल दे रखे हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो क्यूबाइड का जो लेंथ दे रखा है दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ दे रखा है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर एंड जो हाइट दे रखा है दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे। और इसका पूछा गया कि नंबर ऑफ जो बॉक्सेस है इसमें 12 है, तो वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन मैच स्टिक बॉक्स, तो ये एल इंटू बी इंटू एच होगा, आपको पता होगा। तो दैट इज इक्वल टू एल 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। और अगर इसको हम कैलकुलेट कर ले तो ये आ जाएगा आपको दैट इज 15 cm3, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद। और अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे ऐसा 12 का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस, तो 12 बॉक्सेस का जो वॉल्यूम आएगा दैट इज 15 इंटू 12। तो ये आपको आ जाएगा यहाँ पे 180 cm3। देखिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको वॉल्यूम हमेशा cm3 या मीटर क्यूब में आता है, ठीक है। तो 180 cm3 आ गया यहाँ पे। तो आई थिंक ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस नंबर ऑफ वॉल्यूम इन गिवन 12 बॉक्सेस इज 180 cm3। तो इसमें जो वॉल्यूम आएगा, ठीक है, 180 cm3 आ जाएगा इसका वॉल्यूम टोटल। आगे चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर पे। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा। क्वेश्चन दे रखा अ क्यूबाइडल वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप, ये दे रखा है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड इन 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो अगर बात करें यहाँ पे तो गिवन एक क्यूबाइडल बॉक्स है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये क्यूबाइड के फॉर्मेट में बॉक्स दे रखा है। तो इनका हमें सारे जो क्या कहते हैं गिवन डायमेंशंस हैं वो गिवन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो लेंथ इसका जो दे रखा है दैट इज़ लेंथ जो है इसका 6 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे। और अगर बात करें तो ब्रेथ जो है यहाँ पे ब्रेथ दे रखा है यहाँ पे 5 मीटर वाइड है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका हाइट जो होगा डीप दैट इज़ 4.5 मीटर डेप्थ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4.5, ठीक है। तो ये हो गया आपको 6 इंटू 5 इंटू 4.5 दैट इज इक्वल टू, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद 135 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। हमें लीटर में निकालना है, तो लीटर में कैसे निकालते हैं तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर। तो देयरफॉर हमें जो दे रखा इतना मीटर क्यूब में कितना आएगा वॉल्यूम, तो सो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा लीटर क्यूब में, तो 135 इंटू 1000, तो ये लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट किए तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, है ना। इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से, तो ये आ गया आपको यहाँ पे 135, इस पर 30 लीटर, ठीक है। तो इसका जो इसमें वाटर या कैपेसिटी आएगा, ठीक है, इसमें वाटर आने का, वाटर कितना होल्ड कर सकता है तो 135, ठीक है, 1000 इसमें आ जाएगा इसका आंसर। तो ये कह सकते हैं दैट इज आंसर। आगे आई होप ये बात समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या दे रखा था हमको, लेंथ ब्रेथ दे रखा था, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा था। पूछा गया था इसमें वाटर कितना आ सकता है वो भी लीटर में। तो पहले तो वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम को आप लीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 135 इंटू 1000 दैट इज जो ये आगे आंसर लीटर में, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये थर्ड में क्वेश्चन दे रखा एक क्यूबाइडल वेसल्स 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड
एक वेडल वेसल है, ठीक है, जिसका लंबाई 10 मीटर है, 8 मीटर लॉन्ग वाइड है, चौड़ाई है 8 मीटर, ठीक है, ये लंबाई है। एंड हाउ हाइट मस्ट बी मेड टू होल्ड 1380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड, है ना। तो इसमें 380 क्यूबिक मीटर जो है इसमें क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो इसके लिए हाइट क्या होना चाहिए, तो ये तो हमें डायरेक्टली वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया वॉल्यूम। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है, लेंथ दे रखा वाइड का, दैट इज 10 मीटर, ठीक है। तो ये होगा आपको 10 मीटर यहाँ पे लेंथ। इसका जो ब्रेथ दे रखा, ठीक है, दैट इज 8 मीटर है। एंड वॉल्यूम जो दे रखा है गिवन टू अस इज 380 क्यूबिक मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये दे रखा यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू वॉल्यूम होता है, ये आपको पता है। तो सारा हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। L का वैल्यू 10 है और B 8 है एंड H हमको निकालना इक्वल टू V वॉल्यूम 380 है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो H इक्वल टू आ जाएगा आपको 38/8। इसको अगर कैंसिल करें ना तो ये आ जाएगा आपको 4.75 अगर डिवाइड करें तो मीटर, ठीक है। तो हाइट जो होगा इसका 4.75 मीटर आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ में क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फोर्थ में क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबाइडल पिट ऑफ 8 मीटर, पिट मतलब गड्ढा होता है, ठीक है, 8 मीटर एंड लॉन्ग 6 मीटर एंड ब्रॉड 3 मीटर डीप, सॉरी। तो यहाँ पे क्या रखा, देखिए 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर ब्रॉड है एंड 3 मीटर डीप है, इस तरीके से। तो लंबाई, चौड़ाई एंड हाइट ये हो गया गड्ढा का, ये जो डेप्थ है इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसका रेट दे रखा 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब के तरीके से। तो 1 मीटर क्यूब का जो है 30 रुपीज़ लेगा ये, है ना। तो टोटल निकालना कॉस्ट कैसे होगा, पहले तो हम सीधे बात वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें LVH दे रखा, ठीक है। तो L के बारे में बात करें तो L दे रखा हमको यहाँ पे 36 8 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और ब्रॉड दे रखा है यहाँ पे 6 मीटर एंड हाइट इज दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू एंड रेट भी दे रखा आपको। तो रेट इज गिवन टू अस ₹30 पर मीटर क्यूब, इस तरीके से रखा। तो वॉल्यूम आ गया L इंटू बी इंटू एच, तो 8 इंटू 6 इंटू 3, ये कितना हो गया 8 इंटू 6 इंटू 3 दैट इज 144 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया इसका वॉल्यूम। तो कॉस्ट निकालते हैं कैसे, कॉस्ट इक्वल टू होगा गिवन जो वॉल्यूम इंटू रेट हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटू रेट, तो वॉल्यूम कितना होगा 144 यहाँ पे, है ना, और रेट 30 रुपीज़ दे रखा, ठीक है। यहाँ पे ये जो हम नोट कर दिए 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा आपको, मल्टीप्लाई करने के बाद 4320 रुपीज़, ठीक है। तो ये रुपीज़ 4320 आएगा, ठीक है। तो ये रुपीज़ जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट इसको 4320 रुपये लगेगा, टोटल पिट को डिग करने में, पूरा गड्ढा को खुदवाने में 4320 रुपीज़ इसको लगेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखा यहाँ पे कि द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबाइडल टैंक इज 50,000 लीटर, ठीक है। इसका जो कैपेसिटी है एक टैंक का 50,000 लीटर है और कहा गया कि वाटर रखने का, ठीक है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। देखिए इसका ब्रेथ एंड क्या चाहिए हमको, गिवन है हमको यहाँ पे ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। और गिवन क्या क्या है, लेंथ और डेप्थ दे रखा है, ठीक है। L दे रखा है और H दे रखा है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, B। तो देखिए कैसे फाइंड करें इसका, गिवन क्वांटिटी जो है लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। तो क्या क्या हमें गिवन है यहाँ पे, तो पहली बात तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 50,000 लीटर, ठीक है। और फिर दूसरा बात क्या दे रखा है, हमको यहाँ पे B फाइंड करने हैं, ठीक है। और हमें L दे रखा है यहाँ पे 2.5 एंड मीटर और लेंथ दे रखा है हमें 10 मीटर, ठीक है। आप एक बार बुक रखिए अपने पास, ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी डेप्थ दे रखा है H 10 मीटर, ठीक है, इस तरीके से।
मैं बी फाइंड करना। देखिए इससे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो गिवन क्वांटिटी है ये हमें किस में गिवन है, ये हमको गिवन है यहाँ पे लीटर में। तो लीटर में हम अगर मीटर में बनाना चाहे लीटर को तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर डिवाइड कर लीजिए, तो 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर इसको 1 लीटर इक्वल टू आ जाएगा दिस अपन दिस मीटर क्यूब, तो इतना लीटर इक्वल टू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दे 1/1000 से, तो हमको निकल जाएगा ये मीटर क्यूब में। तो देयरफॉर हमको इसको मीटर क्यूब में अगर निकालना है तो 50 पे 3 जीरो यहाँ पे है, डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, तो 3 जीरो कैंसिल बराबर 50 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से 50 मीटर क्यूब जो इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ठीक है, और हमें ये मीटर में फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए वॉल्यूम इक्वल टू हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम हमें दे रखा है 50 मीटर क्यूब, ठीक है, 50। L के बारे में पता है, L क्या दे रखा है यहाँ पे, आप देख लीजिए, L इट इज गिवन टू अस 2.5 एंड H 10 मीटर। तो L जो यहाँ पे 2.5 है और H 10 है, B नहीं पता, B फाइंड करने में, ठीक है। तो यहाँ से ये 0.2 का 10 ये कैंसिल हो जाएगा, वो 25 आ गया यहाँ पे। तो 25 50 इक्वल टू 25 भी, और बी यहाँ रखिएगा तो इसको 25 को इधर साइन कर दीजिए, तो ये कट जाएगा आपको, तो फिर बी इक्वल टू आएगा 50/25 कट के 2, तो बी कितना हो गया इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ जो है इसका 2 मीटर आ जाएगा, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर द आंसर। तो इसका जो ब्रेथ होगा ना दैट इज 2 मीटर होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, इसका जो ब्रेथ होगा 2 मीटर होगा इस टैंक का। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर देखिए आप अगर इसको नहीं बदलते ना, लीटर को मीटर क्यूब में इस तरीके से नहीं बदलते, तो आप इन्हीं को लीटर में बदल सकते थे। इसको L इंटू बी इंटू एच करके उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते इक्वल टू 50,000 कर लेते, फिर भी बात तो वही आता, ठीक है, कंडीशंस वही आता। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा क्या करना है। इस तरीके से पहले देखिए क्या करना था, हमको वॉल्यूम गिवन था, बी फाइंड करना था, L पता है, H पता है। तो इसको हम पहले लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिए। तो लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करता है, तो ये बात आपको पता है कैसे, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट, 1 मीटर क्यूब को टू 1000 लीटर होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये बात पता है, तो हम 1 लीटर इक्वल टू क्या होगा, 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा इस तरीके से। तो 50,000 लीटर इक्वल टू कितना होगा, तो 50,000 को 1000 से डिवाइड करना पड़ा, तो 50 मीटर क्यूब आ गया। अब 50 मीटर क्यूब तो वॉल्यूम आ गया हमको यहाँ पे, इस तरीके से वॉल्यूम आ गया। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है, ये हमें अप्लाई करना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया 50 इक्वल टू हो गया 2.5 इंटू 10 इंटू बी, तो बी निकल गया यहाँ पे। तो ये दोनों जीरो तो कट जाएगा, पॉइंट के बाद ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, तो 25 बी इक्वल टू 50, तो बी इक्वल टू 50/25 दैट इज 2 मीटर, है ना। तो ब्रेथ जो है इसका 2 मीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, उनको सॉल्व करेंगे। 6 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, a village having a population of 4000, ठीक है, रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। तो इसको जो है देखिए, एक विलेज में जो है 4000 आदमी है, और इनमें जो है 150 लीटर एक आदमी को चाहिए पर डे, है ना। तो इट हैज़ टेकिंग मेजरिंग 20 मीटर एंड 50 मीटर एंड 6 मीटर। तो एक तरीके से आप यहाँ पे लिया गया है एक टैंक, इसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है इस तरीके से दे रखा है। फॉर हाउ मेनी डेज विल इट द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। अब कहा गया कि ये कितना दिन चलेगा। देखिए एक दिन में 150 लीटर, ठीक है, खपत होता है, एक आदमी खपत करता है, और यहाँ पे 4000 पॉपुलेशन है, तो 4000 गुना 150 टोटल कितना खपत होगा एक दिन में, ये हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ दे रखा है, यहाँ पे क्या यहाँ दे रखा है, ये जो नंबर है ना गिवन, इतना जो लीटर होता है ना, ये यहाँ पे टैंक दे रखा है। तो इस टैंक के अनुसार जो है आपको ये कितने दिन यूज़ कर सकते हैं, ये टोटल आदमी जो है यहाँ पे कितना पानी यूज़ कर सकता है कितने दिन तक। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो गिवन क्वांटिटी है उसको नोट कर लेते हैं। तो विलेज का पॉपुलेशन जो दे रखा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4000, ये हो गया। एंड यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होता है पर डे, पर पर्सन, तो एक आदमी कितना करता है 150 लीटर इसका कंज्यूम करता है।
तो टोटल कितना यूज़ करेगा, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पे हम बात करें तो एक आदमी जो है 150 लीटर यूज़ करता है, तो 4000 आदमी कितना यूज़ करेगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4000 इंटू 150, तो इक्वल टू कितना आने वाला ये 15 और 4 60 और इस पर 3140 आ जाएगा। इतना लीटर यूज़ करेगा ये लोग, ठीक है यहाँ पे। तो मतलब कहना क्या हुआ कि यहाँ पे 6 पे 50, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा लीटर। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जो टैंक का लंबाई चौड़ाई दे रखा है, तो टैंक के बारे में अगर कहा है तो टैंक का लेंथ कितना है 20 मीटर है, ब्रेथ कितना है 15 मीटर है, एंड जो हाइट दे रखा दैट इज 6 मीटर है। तो वॉल्यूम कितना आएगा टैंक का ऑफ टैंक, तो दैट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 15 इंटू 6, कितना हो गया यहाँ पे, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी कम टू बी हियर 90 और गुना 2 180 180 4 1 5 ये आ जाए, ठीक है 18500। तो इस तरीके से ये सॉरी ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 15 टू जा 30 33 जा 180 180 पे एक और जीरो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये मीटर क्यूब आ गया, इसको अब लीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है यहाँ पे। तो दैट इज इक्वल टू कितना लीटर होगा, आपको पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो कितना आ गया यहाँ पे 1800 इंटू 1000, कितना आ गया 18 1 2 3 4 5, ठीक है इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 इतना दैट इज व्हाट क्या गया मीटर, और ये लीटर आ गया, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इतना पानी कितना दिन जाएगा ना, तो ये यूज़ कर रहा है एक दिन में कंज्यूम हो रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो इतना पानी कितना दिन जाएगा, तो 6 3 180 होता है, सीधी बात 3 दिन चलेगा, आप देख लीजिए। तो नंबर ऑफ डेज निकाल लीजिए डिवाइड करके, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज वाटर लास्ट, तो दैट इक्वल टू 1850 डिवाइड बाई 6 पे 50, तो 5 0 कट जाएगा, 6 3 18 होता है। तो देखिए टोटल पानी का टैंक कितना था वो है ना यहाँ पे, और पर डे यूज़ हो रहा है इतना, तो ये पर डे यूज़ हो रहा है इतना, एक दिन में यूज़ हो रहा है, और इतना टैंक में पानी है, कितना दिन चलेगा, तो हम डिवाइड कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है, पता चल जाएगा कितना दिन चलेगा। तो दैट इज इक्वल टू 3 डेज। तो वाटर टैंक विल लास्ट 3 डेज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा था, अगर आपको क्लियर नहीं समझ में आया तो इस बार हो जाएगा क्लियर। देखिए पॉपुलेशन दे रखा था विलेज का 4000, और एक दिन एक आदमी को रिक्वायर होता था 150 लीटर वाटर। तो यहाँ पे मैं कहा क्या यहाँ पे इस तरीके से कि टोटल अच्छा क्वांटिटी कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद निकल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ पे 6 पे 50 आ गया लीटर। अब आगे टैंक की बात करें तो टैंक का लेंथ दे रहेगा 20 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर और हाइट 6 मीटर है। तो वॉल्यूम कितना होगा टैंक का, L इंटू बी इंटू एच आपको पता है 1800 मीटर क्यूब। अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, क्योंकि लीटर में इसलिए बदलना है क्योंकि हमें वाटर का जो टैंक वो लीटर में दे रखा था, वो वाला जो आदमी का कैपेसिटी है लीटर में है, इसलिए दोनों को लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी था। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो ये 18 पे 50, इसमें 18 पे 50 लीटर आ गया इसका कैपेसिटी टैंक का। और पूछा कि इतना पानी कितना दिन चलेगा, तो ये पानी एक दिन में कितना कंज्यूम हो रहा है इतना, तो मान लीजिए n दिन में कितना खपत होगा, तो 6000 इंटू n, इसको अगर n मान लेते हैं तो n से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल टू इतना कर लीजिए, तो n का वैल्यू इसको डिवाइड करने में आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए, तो नंबर ऑफ डेज वाटर लास्ट तो रिच 18 पे 50 था, और 6 पे 50 कैंसिल हो जाएगा 50 से, है ना ये वाला, और 6 3 18, तो दैट इज 3 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। देखिए 7 में क्वेश्चन दे रखा अ गोडाउन मेजर 40 मीटर 25 मीटर एंड 150 मीटर। यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कार्ट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर कैन बी स्टोर इन द गोदाम। तो ये जो है इस लंबाई के ठीक है चौड़ाई और ऊंचाई वाले कितने जो वुडन प्लैंक्स के अंदर में
स्टोर किया जा सकता है। एक बार हम फिर समझते हैं एक और क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक बहुत बड़ा गोदाम है, ठीक है, इस तरीके से इसका लेंथ विड्थ एंड हाइट दे रखा है हमें इस तरीके से। तो इसमें जो है कितने वुडन ब्लॉक्स रखा जा सकता है, जिसका लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई दे रखा है, ये स्मॉल वाला, ठीक है, पोर्शन का इसमें। तो अगर हम बात करें तो ये कितना बड़ा रखा जा सकता है, तो ये, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा उसके वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देना है, बड़ा वाला वॉल्यूम से छोटे वाला वॉल्यूम को, तो जो भी लिखा था व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर। तो इसमें जो इसका लंबाई चौड़ाई दे रखा है ये हम L1 मान लेते हैं। L1 इक्वल टू इसका जो दे रखा है दैट इज 40 मीटर, ठीक है, एंड B1 इक्वल टू 25 मीटर एंड H1 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 15 मीटर। और इसका जो दे रखा है स्मॉल वाला का, ठीक है, तो यहाँ पे L2 दे रखा है 1.5 मीटर एंड B2 दे रखा है यहाँ पे 1.25 मीटर एंड H2 दे रखा है दैट इज 0.5 मीटर यहाँ पे। तो हमें पूछा गया नंबर ऑफ, क्या होना यहाँ पे, इसमें कितना ज़्यादा, इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स दैट कैन बी केप्ट इन दिस गोदाम। तो ये कितना हो सकता है जो इस गोदाम में रखा जाए, तो हम डिवाइड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ प्लांट्स, तो वॉल्यूम ऑफ गोदाम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ प्लांट्स आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रस्ट जो भी है इस तरीके से क्रेट्स, ठीक है। तो ये आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच यहाँ पे। तो जो वॉल्यूम है इसका, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गोदाउन को जो दे रखा है हमें लंबाई 40 एंड ब्रेथ 25 एंड हाइट इज गिवन टू अस 50 मीटर। और ये भी जो है मीटर में ही दे रखा, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये L2 हो गया 1.5 1.25 इंटू 0.5, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दैट विल पॉइंट तोड़ेगा, डेफिनेटली यहाँ पे 0 आएगा, और ये भी पॉइंट तोड़ेगा, डबल 0 आएगा, एंड ये पॉइंट तोड़ेगा तो ऊपर ये भी 0 देगा। तो हम अगर कैंसिल करना चाहें तो 15 है, 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा। 1 to 5 है तो 1 to 5 25 से 25 5 जा 1 to 5, 25 4 जा 100 एंड ये 5 से 5 2 जा 10 और ये 5 से 5 2 जा 10। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 40 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, ये करने के बाद आपको जो आंसर आने वाला है दैट इज 16,000, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ वुडन क्रेस्ट जो होगा दैट इज 16,000 द आंसर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ वुडन क्रेस्ट 16,000, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपको। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा क्या करना था हमें, ठीक है। तो ये बड़ा वाला में छोटा वाला को रखना था, बड़ा वाला गोदान में छोटा वाला ये ऑब्जेक्ट रखना था। तो इसका जो वॉल्यूम होगा उससे इनको डिवाइड कर देना होता है। तो इसमें नंबर ऑफ कितने ये आ सकता है, इसके अनुसार कितना ये स्पेस ले सकता है। तो स्पेस की बात कर रहे हैं, स्पेस एक्चुअली वॉल्यूम होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 में क्या है देखते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। अब कहा कि एक क्यूब है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है, इसको 8 इक्वल क्यूब में काटा गया। व्हाट विल बी द साइड ऑफ ईच न्यू क्यूब, आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ बिटवीन देयर सरफेस एरिया, ठीक है। तो कह रखा है कि दो क्यूब है, ठीक है, एक का साइड 12 है, एक का हमें दे रखा है साइड जो है 8 क्यूब में काटा गया इसको, ठीक है। तो नया क्यूब का साइड क्या होगा और दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो एक ही करके हम सॉल्व करते। देखिए इसमें क्या कंडीशन है, पहली बात तो साइड जो दे रखा है क्यूब का वो देख लेते हैं, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12, ये हो जाएगा CM3। अब अगर बात करें यहाँ पे तो इसको काटा गया है न्यू क्यूब के फॉर्मेट में, ठीक है। तो न्यू क्यूब जो है 8 क्यूब के फॉर्मेट में काटा गया है, तो उसका साइड क्या होगा। तो मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ
न्यू क्यूब बी ए, ठीक है। तो ए हो गया इसका, तो वॉल्यूम क्या होगा 8 ए क्यूब, क्योंकि ए क्यूब तो होगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। और इसको 8 में काटा गया तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इक्वल टू इसका जो वॉल्यूम था 12 इंटू 12 इंटू 12, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्यूब इक्वल टू आ गया आपको यहाँ पे 12 इंटू 12 इंटू 12। अब इसको काटिएगा तो काट सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 से 6, 2 से फिर ये 6 और ये फिर 2 से 6, मतलब इसको 2 से काट देती हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मान लीजिए 2 से काटिएगा 2 6 या 12, फिर 2 6 या 12, क्योंकि 8 में 3 तो 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो इस 3 को काट दिया। अब इसको इसलिए काटे हैं, देखिए आपको आसानी से आपको ए क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 8 भी कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल, तो ए क्यूब इक्वल टू हो गया 6 का क्यूब, तो देयरफॉर ए इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये अगर आपको 6 मिल गया तो नया क्यूब का साइड जो है 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, सरफेस एरिया दोनों का, ठीक है, नया और पुराना का। तो सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया का रेशियो, तो नया वाला का आ गया 12, 6 स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 6 स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, 6 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि नया वाला का साइड 12 था और जो पुराना वाला था उसका साइड जो बाद में बना था, सॉरी नया वाला नहीं, मतलब पुराना वाला का साइड 12 था, ठीक है, जो गिवन था एक्चुअली में। उसको काट के 8 इक्वल क्यूब में बांटा गया था ना, तो वो जो 8 इक्वल क्यूब था ना, उसका जो साइड आया था वो 6 आया था। इसका भी है 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू 6, ए स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। अब ये कट जाएगा यहाँ पे ना, तो 4:1 आ जाएगा, ठीक है। तो नया वाला का रेशियो क्या आएगा 4 और पुराना वाला का 1, ठीक है। तो रेशियो विल भी यहाँ से आएगा रेशियो ऑफ ओल्ड एंड न्यू इक्वल टू 4:1, ठीक है। तो पुराना वाला का जो रेशियो आएगा, ठीक है, वो 4 आएगा और नया वाला का रेशियो 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि पुराना वाला का वैसे भी साइड बड़ा था, तो आपको इसका पता होगा कि सरफेस एरिया भी ज़्यादा होना है, ठीक है। और नया वाला का साइड छोटा है, उसका सरफेस एरिया भी छोटा होगा, इसलिए 4:1 इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर के बाद 9 में क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको हम समझते हैं। ओके, तो 9 में क्वेश्चन दे रखा, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल बी फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। अच्छा देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे एक एक बात को हम समझते हैं। जो रिवर है इसका डेप्थ कितना है, ठीक है। तो दैट इज डेप्थ जो गिवन है यहाँ पे, ये 3 मीटर है, ठीक है। एंड इसका जो वाइड है विड्थ, दैट इज इक्वल टू, ये विड्थ नहीं है, ठीक है। इसका जो रेट लेंथ दे रखा, किस रेट से फ्लो हो रहा है, इक्वल टू 2 किलोमीटर। जब ये देखिए फ्लो हो रहा है ना, इसको समझिए आप लेंथ है, ये जो फ्लो हो रहा है दैट इज लेंथ, कितना किलोमीटर पर आवर से ये फ्लो हो रहा है, तो ये लंबाई जो है वाटर का बना रहा है इसका रिवर का लेंथ, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसका जो डेप्थ हाइट दे रखा, ये तो डेप्थ हो गया, ठीक है। इसका ब्रेथ दे रखा, दैट इज 40 मीटर है, ये हो गया। तो तीनों क्वांटिटी हमको मिल गया। अब पूछा गया कि हाउ मच वाटर फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, तो टाइम भी दे रखा है यहाँ पे 1 मिनट। तो ये टाइम 1 मिनट की मतलब क्या होता है, 1 मिनट में ये लंबाई कितना रहेगा, ठीक है। तो ये जो रिवर का वाटर है 1 मिनट में कितना कन्वर्ट होगा, तो इसको हम कर लेते हैं। एल इक्वल टू कितना होगा, 2 किलोमीटर को 2000 मीटर बना लेते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। और जब आवर में तो इसको 60 डिवाइड करेंगे तो मिनट बन जाएगा। तो ये आ गया 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो काट लेंगे यहाँ पे। अब 1 मिनट के लिए हम निकाल लेंगे 1 मिनट में कितना होगा, तो ये 3 टाइम आ जाएगा, मतलब 100/3 मीटर पर मिनट। इसको अगर 1 मिनट से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपको लेंथ जो आएगा दैट विल बी 100/3 मीटर आ जाएगा, इंटू 1, टाइम 1 मिनट है यहाँ पे, तो दैट इज 100/3 मीटर, जो ये लेंथ हो गया इसका, ठीक है, रिवर का। अब वॉल्यूम निकालने की बारी आई, तो वॉल्यूम आप कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो L दे रखा आपको यहाँ पे 100/3 और B दे रखा हमें यहाँ पे 40 एंड H दे रखा है यहाँ पे D LBH, ठीक है। B दे रखा है यहाँ पे 40 एंड हाइट दे रखा है यहाँ पे डेप्थ 3। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो कट जाएगा यहाँ पे, यू विल गेट द वैल्यू है 40, ये 4000, ठीक है, मीटर क्यूब। तो चाहे तो आप इसको बना सकते हैं लीटर में भी, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे
ये आ गया। लेकिन आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ज़रूरत हो तो आप इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो वॉल्यूम आएगा ना, यहाँ पे आएगा 4000 मीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया हो क्या करना था। जो देखिए, आपको कभी भी जो रिवर दे रखा है वो फ्लो हो रहा है किसी रेट से, आप उसको लेंथ मान लीजिए, ठीक है। जो रेट है फ्लो होने का उसको लेंथ मान लीजिए, और लेंथ कितना मतलब टाइम तक फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मान लीजिए कितना फ्लो होना है, जैसे 5 मिनट या 10 मिनट होता है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका पहले यूनिट कन्वर्ट कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमें टाइम मिनट में है, इसको मिनट में, क्योंकि ये मीटर में था, ये मीटर में था, इसको लेंथ को भी मीटर में आना जरूरी था। तो किलोमीटर को मीटर में ला लिए, फिर टाइम को आवर में था तो ये मिनट में कर लिए, क्योंकि ये मिनट में था। अब कितना मिनट चाहिए, तो 1 मिनट, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। अगर 10 मिनट होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि जो वाटर फ्लो है ना, तो ये वाटर जो है यही तो लंबाई बनेगा, कितना टाइम कितना लंबाई बना रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो दैट इज़ व्हाट, ये लेंथ हो जाता है। आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम निकल गया तो यू विल गेट द आंसर। ओके, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए वैसे तो ये इसका खत्म हो चुका है ये एक्सरसाइज, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप देखते रहिए, एंड तो शेयर भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं शेयर करने में, लाइक कमेंट भी कर दीजिए प्लीज़।